हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी की नोटिफिकेशन फॉर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स की पीडीएफ डिस्कस करी थी। आज की वीडियो में हम साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री की पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर की नोटिफिकेशन। ओके, सो ये एग्जैक्टली सेम नोटिफिकेशन है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वापस से हाईलाइट कर दूंगी, अंडरलाइन कर दूंगी और डिस्कस भी कर लूंगी। 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं। हम अगर एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको 3 नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बायोलॉजी के लिए साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी, साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एंड साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स। साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स की पीडीएफ डिस्कस करी जा चुकी है। केमिस्ट्री की हम कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑफिशियल पीडीएफ। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। सो डेट आपको ध्यान में रखनी है कि 23/12/2023 इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। 23 दिसंबर लास्ट डेट है। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो जाएगा? 24 नवंबर। 24 नवंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आप 24 नवंबर 2023 से दोपहर 12 बजे से दिनांक 23 मतलब 23 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 24 नवंबर से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, आपको वेबसाइट भी यहाँ पे बता दी गई है कि www.mponline.government.in या www.mppsc.mp.government.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस वेबसाइट पे विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट करी जाएगी। आप जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ये है रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन फॉर्म कि आपको अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपनी एज बतानी है। ठीक है, और 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपनी नाम की स्पेलिंग आपको चेक कर लेनी है, अपनी पेरेंट्स की स्पेलिंग आपको नाम की स्पेलिंग आपको चेक कर लेनी है, क्योंकि उससे ही रेफर करा जाएगा। बाद में आप कोई भी रिकरेक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाम में तो नहीं ही कर पाओगे। इस वजह से नेम, एज, पेरेंट्स नेम ये बहुत ध्यान से अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ठीक है, फी आपको पे कर देना। जब तक फी पे नहीं हो जाता तब तक आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है ये नहीं मानना है। ठीक है, जब आपका पेमेंट डन होगा तभी आपको ये मानना है कि आपने अब अप्लाई कर दिया है, वही ही एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा जो रिकरेक्शन किसी अगर आपने 2 बार या 3 बार या गलती से बाय मिस्टेकनली कई बार मल्टीपल टाइम्स अगर फी पे कर दी है तो वो रिफंड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। अगर आपको रिकरेक्शंस करने, फॉर एग्जांपल आपने कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर दी, अप्लाई करते टाइम, फॉर्म फिल करते टाइम आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, तो रिकरेक्शन का आपको विंडो ओपन होगा फ्रॉम 27/11/2023 से 25/12/2023, मतलब 27 नवंबर से 25 नवंबर तक आप रिकरेक्शन कर सकते हो। और हर एक रिकरेक्शन के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। 50 रुपीज दे के आप रिकरेक्शन विंडो एसेस कर पाओगे, करेक्शन कर पाओगे, पर नाम में कोई करेक्शन तब भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने अपनी कैटेगरी को गलती से कुछ और ऐड कर दिया, लेट्स से आप जनरल कैटेगरी में आते हो बट आपने ईडब्ल्यूएस कर दिया। ठीक है, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस में आप नहीं लाए कर रहे हो तो आपको वो अपडेट करना पड़ेगा। तो आप 50 रुपीज पे करके रिकरेक्शन करोगे, और जब आप रिकरेक्शन करोगे तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ज्यादा फीस है। तो जो डिफरेंस होगा, जितनी फीस आपने पहले दी थी और जितनी आपको देनी चाहिए जनरल कैटेगरी में अपडेट करने के लिए, वो फीस भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो नाम का रिकरेक्शन नहीं होगा। बहुत ध्यान से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपको क्या 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 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? सो रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, या न्यायालिक विज्ञान, न्यायालिक विज्ञान मतलब फॉरेंसिक साइंस, या फिर न्यायालिक विश्व विज्ञान, विश्व विज्ञान मतलब टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, अगर आपने फॉरेंसिक साइंस में फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी से स्पेशलाइजेशन किया है, या न्यायालिक रसायन मतलब फॉरेंसिक केमिस्ट्री से अगर आपने स्पेशलाइजेशन किया है, तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, न्यायालयिक विज्ञान मतलब फॉरेंसिक साइंस में भी टॉक्सिकोलॉजी स्पेशलाइजेशन, या केमिस्ट्री फॉरेंसिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन है। आपको मिनिमम सेकंड डिवीजन चाहिए, एमएससी की उपाधि चाहिए, मतलब एमएससी की डिग्री चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीजन आपने स्कोर किया हो। 2 साल का आपको रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, वैज्ञानिक शोध मतलब रिसर्च एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। ये रोजगार पंजीयन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है तो आप वो गो थ्रू कर लेना। ओके, परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र आपको इनके
वेबसाइट के पोर्टल पे मिल जाएगा। इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप अपने आने जाने का खर्चा रिइम्बर्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी रिइम्बर्समेंट होने की अ, जो भी रिइम्बर्समेंट होने की अम, जो भी रिइम्बर्समेंट हो पाएगा वो आपको एपीपीएससी गवर्नमेंट करके देगी। अब आप देख लो पद का नाम क्या है। पद का नाम है वैज्ञानिक अधिकारी रसायन, मतलब साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीट्स हैं, मुख्य भाग के लिए 3 सीट्स हैं, और प्राविधिक भाग के लिए 1 सीट है। ठीक है। यहाँ पे एससी 2 है, एसटी 7 है, ओबीसी 3 है, ईडब्ल्यूएस 2 है। सो टोटल कितने वैकेंसीज है? टोटल 17 वैकेंसीज है। एंड मुख्य भाग में मेन डिवीजन में 16 वैकेंसीज है। तो ये आपके वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 सीट अनरिजर्व्ड है, 1 सीट एससी के लिए रिजर्व्ड है, एसटी के लिए रिजर्व्ड है, 2 सीट ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। स्पेशल और दिव्यांगजनों के लिए 1-1 सीट एच कैटेगरी में अवेलेबल है। ओके। अब आपको ध्यान देना है पद का नाम क्या है? वैज्ञानिक अधिकारी रसायन, गृह विभाग के अंदर आता है, द्वितीय श्रेणी में आएगा। स्थायी मतलब परमानेंट जॉब पोस्ट है। आपकी सैलरी कितनी होगी? 1,56,000 रुपीज से 39,100 रुपीज, 54,000 का ग्रेड पे हो, और जिस भी तरीके का महंगाई भत्ता समय समय के साथ दिया जाना चाहिए वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन किसी भी तरीके से नहीं करना है। आप अगर मध्य प्रदेश के रेसिडेंट हो तो आपको रोजगार कार्यालय में पंजीयन भी कराना पड़ेगा। अभी अप्लाई कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है, बट इंटरव्यू के पहले पहले आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट है 21, मैक्सिमम है 40। 40 साल से आपको ऊपर नहीं होना चाहिए, 21 साल से आपको कम नहीं होना चाहिए। और कैलकुलेट कब से करेंगे? हम 1/1/2024 से कैलकुलेट करेंगे। अब किसको किसको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी आपको नोटिफिकेशन पढ़ के समझ जाना है। अब अपनी आईडी प्रूफ कौन कौन से लेके जा सकते हो? अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हो, अपना वोटर आईडी लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, पैन कार्ड आधार कार्ड लेके जा सकते हो। अगर आप किसी ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में हो, शासकीय सेवक हो, तो उसकी आईडी आप लेके जा सकते हो। बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर आप काम करते हो तो उसकी आईडी भी आप लेके जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो तो आप अपनी 3 साल पुरानी आईडी भी लेके जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी राजपत्रित अधिकारी हो तो उसमें भी आप नई फोटो के साथ अपनी आईडी यूज कर सकते हो। आपको इस वेबसाइट में आपको अप्लाई करना है, अपनी इनकी एमपीपीएससी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में अप्लाई करना है। आपका नंबर आपको बिल्कुल सही सही से देना है, क्योंकि आपको एसएमएस अलर्ट आएंगे। अपना ईमेल एड्रेस आपको सही सही से देना है, क्योंकि उसमें भी अपडेट्स आएंगे। जैसे ही सिलेबस रिलीज हो जाएगा मैं वो डिस्कस कर लूंगी। ओके। इसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है, जिसमें से आपको एक करेक्ट आंसर के लिए 3 नंबर मिलेंगे और एक गलत आंसर के लिए 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। मैंने पिछली वीडियो में ये सारा का सारा पीडीएफ कुछ ज़्यादा ही डिटेल से डिस्कस किया था, तो आप वो भी देख सकते हो। फीस कितनी है डिफरेंट रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जितने भी कैंडिडेट्स है 250 रुपीज उनकी एप्लीकेशन फी होगी। इसके अलावा जितने भी और कैंडिडेट्स हैं जो से सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी के हेतु 500 रुपये लगेगा। मतलब मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट्स भी एप्लीकेबल हैं, आप जनरल कैटेगरी के थ्रू ही अप्लाई करोगे। सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल की 40 रुपीज फीस भी देनी पड़ेगी। पोर्टल फीस है ये जो आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो ये हेल्पलाइन नंबर भी है जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको लास्ट डेट याद रखनी है कि फ़ी जमा करने की अंतिम तिथि है 23 दिसंबर 2023 का। बाकी के नोटिफिकेशन जो आपको फॉर्मेट्स दिए हुए हैं वो आप देख सकते हो। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, अम, इस तरीके से होगा। ठीक है। आपको एक और मार्कशीट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बबल फिल करके अपने आंसर्स मार्क करने होंगे। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन। साइंटिफिक ऑफिसर
इन केमिस्ट्री फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एमपीपीएससी की जो नोटिफिकेशन है वो हमने डिस्कस कर ली। ये नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये पीडीएफ वहाँ भी शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई so don't forget to like this video and share this video with your friends so that they can know about this notification. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.